हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी के स्टडी में। तो आज मैं लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 मई 2021 के। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखें और पूरा देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें इसको, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है एरिना सेमेलिंका। ओके, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ की है फ्रेंड्स? तो ये है बेलारूस की। तो आपको याद रखना है। और इन्होंने किसको हराया है, हराने वाले का भी नाम आपको याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने किसको हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। तो प्लीज़ आप इसको हराने वाले को याद रखें। ओके, तो ये है कि इन्होंने पहली बार मैड्रिड ओपन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर जीता है। ओके, किसको हराया है इन्होंने? एशले बार्टी को। ये एशले बार्टी जो भी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। ओके, तो इनको हरा के जीता है, तो आपको इनको याद रखना है। और मैड्रिड ओपन 2021 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो है बारबोरा क्रेजिकोवा। ओके, और एक है कैटरीना सेनियाकोवा। इनको याद रखना है। इन्होंने सिंगल्स में जीता है, इन्होंने डबल्स में जीता है। तो सिंगल्स वाला ये हो गया एरेना सेमेलिंका, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बोर्ड ने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो वो किया है CBSE ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका, CBSE। तो CBSE के बारे में हम पढ़ते हैं। CBSE की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 3 नवंबर 1962 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन कौन है इसके? तो मनोज आहूजा हैं। ओके, और CBSE का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म ने। तो इसने क्या किया? CBSE ने स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में मददगार होने वाला ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो मतलब दिमाग मानसिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। तो कितने क्लास वालों को करेगा? ये करेगा 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट के लिए। गूगल प्ले पर स्टोर पर उपलब्ध है ये ऐप, जो डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है ये? दोस्त फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये है मूर्तिकार थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन थे? मूर्तिकार। तो ये प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सदस्य भी थे। ओके, तो ये मतलब राजनीतिज्ञ भी थे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो उन्हें 2000 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के सदस्य के रूप में भारत का सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। ओके, इनके बारे में मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, तो आप इनको ध्यान से सुने और लिख लें, उसको नोट डाउन कर लें, तो जिससे कि याद रहता है। जितना ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। इसलिए कभी ऑप्शन वाइज ना पढ़े, मतलब उसको थोड़ा सा तो डिटेल में पढ़ें। जैसे दिवस होते हैं तो उनको भी अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो ये है कि उन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? वो दिया गया था 2013 में। ओके, और 2001 में पद्मश्री दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। ओके, और 1964 के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराज कृष्ण कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हो गया है, तो वो कौन थे? तो वो थे हॉकी खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर थे, हॉकी सितारे भी थे, हॉकी सितारे भी बोला जा रहा है इनको। तो ये है, भारत ने 2 श्रद्धेय हॉकी सितारों को खो दिया है। ये दोनों 1980 के मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे। ओके, तो इनको आपको याद रखना है कि महाराज कृष्ण कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हो गया, तो वो कौन थे, किससे संबंधित थे? ये थे हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गन पेड़ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया फ्रेंड्स 10 मई को, 10 मई को। तो ये क्यों मनाया गया, मतलब ये क्यों मनाया गया और किसने मनाया? तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गन पेड़ दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया गया। ओके, और इसको मोरक्को और संयुक्त राष्ट्र 10 मई 2021 को पहली बार आर्गन ट्री दिवस के रूप में चिन्हित किया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पहली बार मनाया गया है, अब से पहले नहीं मनाया गया था। इसको 10 मई 2021 को पहली बार मनाया गया है। यह दिन मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के पैतृक स्रोत के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाएगा? इसके लिए मनाया। इस दिन की घोषणा कब की गई? तो वो की गई 3 मार्च 2021 को। ओके,
तो इसके बारे में, और आर्गन में है क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मोरक्को और अल्जीरिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से एक कांटेदार पेड़ है। ओके, ये कैसा पेड़ है? कांटेदार पेड़ है। कौन सा? ये आर्गन ट्री। तो इसकी खेती मुख्य रूप से इसके तेल के लिए की जाती है। तो इसको आप क्या मतलब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब किसके लिए खेती की जाती है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि तेल के लिए की जाती है। और यह विशेष रूप से बकरियों के लिए मोरक्को में एक महत्वपूर्ण चारा पेड़ है। ओके, मतलब बकरियां इसको ज़्यादा खाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है ID आर्ट। ऑप्शन नंबर ए, ID आर्ट, ये याद रखना है। और इंटरपोल इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है इंटरनेशनल पुलिस। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है फ्रांस के लियोन शहर में। ओके, इतना आपको याद रखना है। ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। वो है भोपाल। और इसके गवर्नर कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। CM कौन है? तो शिवराज चौहान। ठीक, और इसमें योजना आपको याद रखनी है। MP में बहुत सारी योजना चलाई गई हैं। रोको टोको अभियान, किल कोरोना अभियान। ओके, ये आपको याद रखनी है। जीवन शक्ति योजना है जो कि मास्क बनाएंगी महिलाएं, 11 रुपए का। तो ये आपको याद रखना है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है। संकल्प योजना जो उमरिया जिले में चलाई जा रही है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, तो ये भी MP में चलाई जा रही है। तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में म्यूकर माइक्रोसिस COVID-19 रोगियों में देखा जा रहा है, तो वह किस प्रकार का है? तो ये आपको याद रखना है। ये है फंगस। क्या है फ्रेंड्स? फंगस। ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या होगा? तो ये होगा कि मतलब किसको होता है? तो ये है कि COVID-19 रोगी में हो रहा है, जो कि ठीक हो जा रहे हैं। ठीक होने के बाद भी ये माइक्रोक्रोसिस हो रहा है। किसमें? कोविड पेशेंट में। तो ये जब हो जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि जो जहाँ चेहरे पे होता है ना, जिस चेहरे के हिस्से पर होता है वह काला पड़ जाता है। वो जगह जो होती है वो काली पड़ जाती है। तो इसमें पेशेंट की आंख तक चली जाती है, मतलब अंधे भी हो रहे हैं और जान भी जा रही है। तो ये और क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इसके बाद ये अटैक करता है। कौन? ये म्यूकर माइक्रोसिस। तो ये फिर बाद में अटैक करता है, इसलिए ये पेशेंट को हो जाता है। तो प्लीज़ आप भी बचे रहें और सेफ्टी बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को देखें, दूर रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हर घर जल युक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। ओके, ये आंसर इसका हो जाएगा, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के बारे में हम देख लेते हैं कि पुडुचेरी हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित करके, मतलब उन्हें हर घर में नल लगा दिए हैं। तो हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो वो है गोवा। दूसरे पे कौन है? तेलंगाना। तीसरे पर कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और चौथे पर कौन है? तो ये चौथे पर हो गया है पुडुचेरी। तो इसने क्या चौथे स्थान, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है चौथे स्थान पर। ओके, तो आपको याद रखना है कि हर घर जल, तो पहले नंबर पे आता है गोवा, फिर तेलंगाना, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर आता है पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन नंबर सी, 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो इसलिए ये मनाया जाता है। कब किया गया था? इसी दिन, मतलब 11 मई को। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने पर केंद्रित होगा, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में
मनाया जाता है। ओके। और शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ओके। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ये क्या कहते हैं कि 11 मई किससे संबंधित है। ओके। तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें ये ऑप्शन था पोखरण वाला, तो इस पर टिक करना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है बाबर आजम ने, जो कि कहाँ के हैं, वो हैं पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है, प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। तो ये कौन देता है, तो ये देता है आईसीसी। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानने के लिए सम्मानित करती हैं, तो इसीलिए इनको दिया जाता है सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला, ठीक है, सभी को मिलता है। तो ये आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं ग्रेग बॉर्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है, तो वो है मनु साहनी। आईसीसी मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दुबई, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात।